अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम नैयर है और मैं लाई हूँ आपके लिए तमाशा सीज़न 2 का रिव्यू। आज हम एपिसोड 11 का रिव्यू करेंगे। इससे पहले कि हम रिव्यू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर दें। बहुत शुक्रिया। आज के एपिसोड जब स्टार्ट होती है तो एज़ यूजुअली गाना बज रहा होता है, मॉर्निंग का टाइम होता है, बॉयज़ के रूम में दिखाते हैं एज़ यूजुअल डेली बेसिस पे। जुनैद ने ये ज़िम्मेदारी संभाली हुई है कि वो बहुत एनर्जी के साथ उठते हैं, गाने पे डांस करते हैं और उनके साथ कोई ना कोई 1 2 और 3 लोग मिल जाते हैं। आज दानिश ने उनके साथ फुल ऑन डांस किया। बाकी लोग स्लोली अपना बिस्तर छोड़ रहे थे। गर्ल्स के रूम में भी यही सब दिखा रहे थे। वो लोग डांस में ज़रा कम पार्टिसिपेट करते हैं। और नेक्स्ट सीन दिखाते हैं कि नताशा जो है वो रानी के साथ बैठ के फैज़ान के ओवर रिएक्शन के बारे में बात कर रही होती हैं, जो एक दिन पहले उसने लग्जरी बजट को लेके दिया था। नताशा का ये कहना था कि लग्जरी बजट को लेके फैज़ान को ज़्यादा जज्बाती हो गया था और उसको ये इस तरह का रिएक्शन नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो बजट पे हम सब का हक था। हम सब को चाहिए था कि अली भी यही कहता है कि जो ऐसा चाहिए था कि वो सबको बांट देता, अपने अपने हिस्से को हम लोग खुद प्रोटेक्ट करते। उसने अपना हिस्सा अगर छोड़ना होता तो छोड़ देता। बहरहाल ये बात वो दानिश से कह रही थी और मैंने देखा है कि जितने भी उसकी टीम के लोग हैं, किसी ने भी फैज़ान के मुंह पे ये बात नहीं बोली है कि उसने लग्जरी बजट उसकी वजह से खोया है, लेकिन सब उसके अंदर ही अंदर कहीं नाराज़ थे। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि अंबर जो है वो उमर को बता रही थी कि कीज़ जो है वो अरूबा के पास थी, एक्चुअली उसके पास से ही निकली थी। और ये वो वाक़या है जो आधी रात को हुआ था, पिछली रात को। हुआ ये था कि अरूबा का जो है वो माइक खो गया था और माइक उसने जानबूझ के बशर के साथ मिल के गायब करवाया था, अपनी कीज़ और माइक। लेकिन बाद में वो अपने जो प्लान से है वो हट गई थी और सारा इल्ज़ाम जो है वो मिशेल पे आ गया था। और जबकि अरूबा एज अ कैप्टन भी मतलब उसने एज अ फ्रेंड उसके साथ ये प्लान किया था, लेकिन वो फिर पीछे हट गई। वो सिर्फ वज़ीर बनी रही, उसकी फ्रेंड नहीं रही। तो इस बात पे मिशेल को जो है बहुत दुख हुआ था और यही चीज़ जो है वो अंबर उमर को बता रही थी कि असल में कीज़ जो है वो रूबा के पास थी, लेकिन इल्ज़ाम जो है वो उस पे आ गया, मिशेल पे आ गया। फिर दिखाते हैं कि जी गेम के दरमियान में नताशा और ज़ैनब जो है एक दूसरे से छीना झपटी कर रहे हैं और नताशा और ज़ैनब जो है वो बहुत एक दूसरे के साथ एग्रेसिवली खेल रहे हैं और इनको चोट भी लग जाती है। नताशा तो हाथ का दर्द भी बता रही थी अगले दिन कि जी मेरे प्रेस कर कर के जो स्टैम्प्स हैं वो मेरा बाजू दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, चोटें लग रही हैं। बहरहाल उसके बाद ये हुआ कि जब अरूबा का माइक गायब हुआ तो फैज़ान ने कहा आपने अगर किसी को नहीं देखा तो ये चोरी, आप इसको पकड़ लें बाद में बेशक, लेकिन आपका क्योंकि सामने नहीं किसी ने उठाया तो वो चोरी हुई। अब इस गेम में ये हुआ है कि बादशाह सलामत ने इन लोगों को कह दिया है कि आप लोगों के लिए चोरी अलाउ है, उस सूरत में अगर कोई देखे नहीं, लेकिन अगर कोई देखता है तो फिर वो चोरी नहीं हुई, फिर आप उसको रोक सकते हैं। अच्छा जी, ज़ैनब और उमर और रूबा सब लोग जो है वो एक ही चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से रूबा का माइक गायब हुआ है और क्या किसने किसकी खिलाफ प्लानिंग की है, किसने किसका साथ दिया है। सब लोग एक दूसरे के पीछे वही वाक़या डिस्कस कर रहे थे। और अब सबको कम से कम एक बात ये बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि ज़ैनब जो है वो उमर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, अपनी बात मनवा लेती है, उसको अलग लेके बैठ जाती है और उस वक्त तक उसके पीछे लगी रहती है जब तक कि उमर उसकी बात ना मान ले। इसका सबूत हमें आखिरी वाले इससे पहले वाले टास्क में भी मिला है, जब उसने उमर से 2 फैसले अपनी बात को प्रेशराइज़ करते हुए दिखाया और उसकी वजह से उमर ने अपने फ़ैसले बदले और बादशाह ने उसको 22 कह के वज़ीर से ही हटा दिया। बहरहाल मिशेल ने यही बात जो है फैज़ान को बताई और कहा कि जी मेरे साथ इस तरह हुआ है
कि उमर और जैन, इसके बाद जो है ये चीज़ उमर और जैना को भी पता चल गई, तो अरूबा जो है वो पलट गई। यानी कि माशा ने ये बताया कि मेरा अरूबा का प्लान था, लेकिन जब उमर और ज़ैनब की नॉलेज में ये चीज़ आ गई तो अरूबा इस बात से फिर गई और उसने फिर मेरा साथ नहीं दिया। वो डरती है इन लोगों से। और ये एक बात और भी है कि जो ये जो दो टीम्स कल क्रिएट हुई थी गेम्स के लिए, इसमें एक टीम में फैज़ान को बादशाह सलामत ने डाल दिया था और एक को जुनैद में। असल में ये लोग बहुत ज़्यादा डल किस्म के साबित हुए थी दोनों टीम्स। किसी ने कोई भी जो है काबिल ज़िक्र काम नहीं किया खेल को, ना ही इंटरेस्टिंग बना रहे थे, ना ही उसको कंप्लीट कर पा रहे थे, ना उनको ये समझ में आ रहा था कि हमने नोट बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं, कम वक्त में हमने क्या चीज़ें अपनी टारगेट पे रखनी है, कैसे मार्कअप्स बनाने हैं और किस तरह से उनको अचीव करना है। तो ये जो है जुनैद और फैज़ान दोनों माशाल्लाह से ज़रा थोड़े से एंटरटेनिंग है, इंटरेस्टिंग है और क्लेवर भी है, इंटेलिजेंट, मतलब होशियार हैं कहना चाहिए, एक्टिव होकर खेलते हैं। तो बादशाह सलामत ने समझा कि मैं इन दोनों को डालूंगा गेम में तो गेम कुछ इंटरेस्टिंग हो जाएगा, लेकिन अभी तक उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। चुनांचे राना साहब जो है मायूस होकर कैमरे के सामने वोट मांगते हुए नज़र आए। उन्होंने कहा कि जी ये गेम तो मेरे से नहीं खेला जा रहा, मुझे पता है कि मैं अनसेफ ही रहूँगा एट द एंड, तो मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी है कि आप मुझे प्लीज़ वोट दें और बचा लें, क्योंकि ये गेम मैं यकीनन हार जाऊँगा। इसके बाद नेक्स्ट दिखाते हैं कि डाइनिंग टेबल पे ज़ैनब, उमर, फैज़ान, एडी, अंबर, रूबा, राना, नताशा, मशल खुशगपियों में मसरूफ़ थे और एडी अरूबा की साइड ले रहा था और बाकी सब जो है अरूबा की टांग खींच रहे थे और उसका जजमेंट को जो है वो टॉन्ट कर रहे थे कि तुम ये गलत बात करती हो, वो करती हो। तो एडी ने कहा कि मैं जो हूँ आपको सपोर्ट कर सकता हूँ, आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आपको जब ज़रूरत हो तो मैं आपकी साइड भी ले सकता हूँ, आपकी जगह काम भी कर सकता हूँ। इसके बाद उमर ने जो है बहुत ही खूबसूरत किस्म के शेर सुनाए और सब ने उसको एंजॉय किया और उसकी तारीफ़ भी की। अच्छा, अभी ये लोग सब उठ ही रहे थे तो आहिस्ता आहिस्ता टेबल से इन सारी खुशगपियों के बाद कि इतने में जुनैद आता है डाइनिंग टेबल के पास और नताशा से कहता है कि मुझे आपको से कल की बात पे एक्सक्यूज़ करना है, मैं सॉरी करता हूँ और आपको मुझे वो वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए थे, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो आपको खाने के लिए मैंने कोई सवाल नहीं किया था और आप जो मेरी अम्मी पे चली गई थी तो मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि मेरी अम्मी हयात नहीं है, वो फौत हो चुकी हैं। तो नताशा ने ना सिर्फ इसकी सॉरी एक्सेप्ट की बल्कि ख़ुद भी एक्सक्यूज़ किया, उससे सॉरी कहा और इन लोगों ने बात वहीं ख़त्म कर दी। अच्छा जी, अगले सीन में अदनान सिद्दीकी एंटर्ड होते हैं बादशाह सलामत और आते ही सबको कहते हैं एक साथ कि जी आप लोगों ने टास्क को तो बहुत बोर कर दिया है, बिल्कुल सही नहीं खेल रहे। और फिर जब लाउंज में वो यही बात अरूबा को क्रिटिसाइज़ करते हुए कहते हैं कि जी मेरा जुनैद और फैज़ान को इस गेम में ऐड करने का भी कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, आप जो है सही गेम को एनालाइज ही नहीं कर रही हैं, आपसे गेम संभाला ही नहीं जा रहा और आपकी वजह से जो है ये सारा गेम अपसेट हुआ है, आपकी जजमेंट भी सही नहीं है। अरूबा ने जो है सबको स्पीच देते हुए कहा कि हमें सबको एफ़र्ट डालनी चाहिए, हम सबसे जो भी गलतियां हो रही हैं हमें उसको छोड़ के टास्क को कंप्लीट करने पे फोकस करना चाहिए क्योंकि हमें बार बार टोका जा रहा है। अच्छा, इसके बाद होना तो ये चाहिए था कि लोग एनालाइज करते, स्ट्रेटजी बनाते, अपनी कोई प्लानिंग करते, लेकिन जैसे ही गेम स्टार्ट हुआ तो छीना झपटी स्टार्ट हो जाती है, भागम दौड़ी। और पता ये चलता है कि जी ज़ैनब ने जो है वो चोरी करने के लिए दौड़ लगा दी थी, तो फिर फैज़ान ने भी उसके पीछे पीछे दौड़ लगा दी। इस दौरान ज़ैनब और नेहा की जो बहस है वो बहुत सीरियस हो जाती है। उमर भी एक्सप्लेन करता है कि भाई मुझे भी अपने बास्केट को प्रोटेक्ट करना है, मैं इसलिए धक्कम पेली हो रही है, मेरे से लोगों को टच किए रहे जा रहे हैं। ग्रुप्स में ये लोग एक दूसरे को गुत्था हो रहे थे और कोई प्रॉपर एक्शंस नहीं हो पा रहे थे, सब एक दूसरे को रोकने में लगे हुए थे। और जो ज़ैनब और नेहा की जो है वो लड़ाई इतनी बड़ी कि ज़ैनब के मुँह से गाली निकल गई, उसने गाली दी। नेहा ने बहुत प्रोटेस्ट किया कि इसको डिस्क्वालीफाई करें, इसने गाली दी है,
लेकिन अरूबा ने उसको डिस्क्वालीफाई तो नहीं किया, लेकिन जेल भेज दिया, जो उसने मान भी लिया। और फैज़ान और जुनैद जो है वो काफ़ी एफिशिएंटली अपना गेम खेल रहे थे और लोगों की हेल्प कर रहे थे, गेम को एंटरटेनिंग बनाने की भी कोशिश कर रहे थे। फिर उसके बाद ये हुआ कि अरूबा ने गलत तरीके से चोरी करते हुए ज़ैनब कर रही थी चोरी, तो उसको बातें सुनाना शुरू कर दी। यानी कि अरूबा, आप अगर पकड़ रहे हो किसी को चोरी करते हुए तो ठीक है, ये उनका हक है, उनको अलाउ किया हुआ है, आप बातें कैसे सुना सकते हो? आप पकड़ लो, बस ख़त्म हो गई बात। आपको बातें सुनाने का तो कोई हक नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि अली जो है फैज़ान को अपने बैग में से दिखाते हैं कि मैंने काउंटर से सारे नोट चोरी कर लिए हैं, हंसते हुए बता रहा होता है। फैज़ान भी उसको एंजॉय करता है, शाबाश देता है। लेकिन एक कमाल की बात है फैज़ान में कि वो हर एक का सीक्रेट अपने तक रखता है और उसने बिल्कुल भी आगे पूरे गेम में ये जाहिर नहीं होने दिया कि उसको पता है कि अली ने के नोट चुराए थे और जो चोरी हुए नोट हैं वो अली के पास हैं, क्योंकि बाद में इसका बहुत वबाल बढ़ा। और उसके बाद ये हुआ कि उमर को प्रोटेक्ट करते हुए ज़ैनब ने फिर नेहा से पंगा लिया, उससे बात किसी भी बहस में उलझ गई और इन लोगों की बात फिर बढ़ गई। बहरहाल इसके अलावा ये लोग दिखा रहे थे कि अली, नताशा, दानिश पे जो है वो चीख रहे थे कि उन्होंने उसको धक्का मारा है, उसको चोट लगा दी है। अरूबा जो है वो कुछ नहीं कंट्रोल कर पा रही थी, वो कभी ग्राउंड में होती, क्योंकि अब उसके जो दो पार्टनर्स थे फैज़ान और जुनैद, वो गेम का हिस्सा बने हुए थे, वो तो उसकी किसी तरह हेल्प नहीं कर रहे थे। उसको कभी बैंकर बनना पड़ रहा था, कभी उसको जज बनना पड़ रहा था, कभी उसको गेम देखना था, गेम में जजमेंट भी करनी थी और उसके बाद बैंकर भी बनना था। इतने में राना जो है वो बैंक से चोरी कर रहा था, तो अरूबा ने उसको देख लिया, क्योंकि अली ने चीख के उसे बताया था। फैज़ान ने कहा कि ये चोरी काउंट होगी, इसलिए कि अरूबा आपने ख़ुद नहीं देखा था, आपको बताया गया था। अगर आप ख़ुद देखती और इसको रोक लेती तो ठीक था, लेकिन आप नहीं देखनी थी तो वो चोरी तो काउंट होगी। बहरहाल उसकी बात को वैलिड मानते हुए शायद अरूबा ने ये बात मान ली, लेकिन फैज़ान ने बहुत ज़्यादा पॉइंट पे ये चीज़ प्रूव की थी और हर एक की ये कोशिश थी कि वो लोग अरूबा को जो है डिस्ट्रैक्ट करें, क्योंकि अरूबा को चारों तरफ देख के लोगों को कंट्रोल करना नामुमकिन हो रहा था। उसके लिए बहुत ही मुश्किल टास्क था और सब लोग उसकी इसी कमज़ोरी से फ़ायदा उठा रहे थे, उसको तंग कर रहे थे, आपस में मुठभेड़ कर रहे थे, लड़ाइयाँ चोरियाँ बहुत एक्सट्रीम पे हो रही थी, जिसकी वजह से अरूबा जो है वो बहुत ही परेशान और डिस्टर्ब हुई थी। और एक अजीब किस्म का शोर भी मचा हुआ था पूरी एक्टिविटी रूम में। अच्छा जी, फिर बैंक टाइम स्टार्ट होता है और सायरन बजता है तो बैंक उसका साथ बैंक का टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो जब अरूबा अपनी सीट पे गई बैंक के अंदर तो उसने देखा नोट गायब है। उसने कहा यहाँ से नोट किसने उठाए हैं, मैं तो तलाशी लूँगी। तो अली चीखने लगा कि आप तलाशी किस ज़ुमरे में लेंगी, कहाँ लिखा हुआ है कि ये रूल है, ये आप अलाउ है आपको। अरूबा ने अपना ही रूल बना लिया, उसने कहा नहीं मैं तो तलाशी लूँगी और जो तलाशी नहीं करवाएगा वो जेल में जाएगा, वही चोर है। क्योंकि उमर और अरूबा ने जो अपने अपने रोल्स बनाए थे तो उसकी वजह से इनको अदनान से बराबर डांट पड़ रही थी, फिर भी ये लोग बाज नहीं आए। अरूबा ने कुछ भी नहीं सीखा, उमर की वजारत जो छीन गई थी उससे उसने कोई सबक हासिल नहीं किया। वो अपने में कॉन्फिडेंटली जो है बहुत ही ओवर स्मार्ट होके उसने अपने रूल बनाई जा रही थी और उन पर अमल कराई जा रही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसने लोगों को जेल में भेजने की बजाय वहीं एक एक्टिविटी रूम में ही एक कॉर्नर में भेज देती है और ये बात बाद में अदनान ने इसको जताई भी और समझाया कि ये आप नहीं कर सकती थी, आपने गलत किया। दूसरी बात ये कि इसने जो तलाशी ली ज़बरदस्ती सब लोगों की और चोर साबित करने की कोशिश की, तो वो भी उसका गलत एक्ट था, उसकी भी उसको इजाज़त नहीं थी। बहरहाल अली ने बाकी सब लोग जो कि इनोसेंट थे, वाकई उन्होंने चोरी नहीं की थी, उन्होंने तो अपनी अपनी तलाशी करवा ली थी, उनको पता था हमारे पास से क्या निकलना है। बट अली जो है वो सबसे ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि उसकी तलाशी ना हो। लेकिन बहरहाल उसने फिर बैग चेक कराया और उसने काफ़ी होशियारी से ऐसा किया होगा कि चोरी हुए नोट जो है उसमें रहने दिए बैग में और दूसरे उसने निकाल के दिखा दिए। अब ये उसमें लिखा हुआ तो नहीं था
कि इसमें ये चोरी हुए हैं, क्योंकि कोई निशानी भी नहीं थी। तो बहरहाल अरूबा ने अपनी तरह से वो नोट चेक किए, उसको वापस कर दिए, और कोई भी वो किसी भी पॉइंट पे उसको चोर नहीं साबित कर सकी। बहरहाल अली फैज़ान जो है वो मुस्तकिल गेम को इंटरेस्टिंग बना रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे और फ़नी बातें अपनी एक्ट से और थोड़े से टॉन्ट वगैरह रिमार्क्स भी दे रहे थे और काफ़ी इंटरेस्टिंग करने की कोशिश कर रहे थे। फिर ये हुआ कि जी नेहा की जेल ख़त्म होती है, लेकिन फिर हंगामा शुरू हो जाता है, फिर उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है। और इतना कुछ होने के बावजूद गेम जो है वो अभी तक ना आगे बढ़ रहा था और ना इसका कोई रिज़ल्ट निकल रहा था, मुस्तकिल वो बोर ही चल रहा था। फिर टाइम दिखाते हैं कि शाम के 7 बज गए हैं और नेहा और ज़ैनब की फिर आपस में लड़ाई हो रही है। इन लोगों को तो एक दूसरे के बगैर चैन ही नहीं आ रहा था, इनके पास कोई और मुद्दा भी नहीं था। नेहा ज़ैनब को पकड़ती, ज़ैनब नेहा को, कोई ना कोई बात बोलते और फिर वो लोग शुरू हो जाते। दोनों में माशाल्लाह से स्टैमिना बहुत है, खूब करारे जवाब देते हैं एक दूसरे को। हाँ, इस चीज़ में नताशा भी बहुत आगे, लेकिन इस पूरे गेम में नताशा थोड़ी क्वाइट रही हैं। उनका फोकस जो है वो नोट बनाने पे रहा है, तो लड़ाई वड़ाई में ज़्यादा उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। बारह नेहा और ज़ैनब की लड़ाई को अरूबा को फिर बीच बचाव कराना पड़ा और नेहा को उसने जेल भेजा, क्योंकि उस वक्त उसने कुछ बैड वर्ड्स यूज़ किए थे और ज़्यादती की थी बहस में। इतने में सायरन बजता है और बैंक का टाइम ऑफ हो जाता है। बैंक का टाइम ऑफ होता है तो गेम ओवर हो जाता है। इसके बाद ये लोग सब जो है लाउंज में डिस्कशन करते हुए दिखाई देते हैं। फिर फैज़ान ने एक्सप्लेन किया कि गेम की जो स्मूथनेस है वो कैसे ख़त्म हुई। वो इस तरह से ख़त्म हुई, जो मुठभेड़ हुई लोगों की और जो आपस में एक उलझ पड़े थे, वो इस वजह से हुआ था कि गेम में एंटर हुए हैं तो अरूबा ने अभी अपनी सीट लेनी थी, सब लोग अपने अपने डेस्क पे जाते काम करने। तो उससे पहले ज़ैनब ने जो है दूसरे ऑपोजिट टीम पे दौड़ लगा दी थी उनकी बने बनाए जो नोट्स हैं वो चोरी करने के लिए, क्योंकि उनकी कटिंग नहीं हुई थी लेकिन वो बने हुए थे। तो उसने चोरी के लिए दौड़ लगाई तो फैज़ान भी उसके पीछे भागा। इसी धमा चौकड़ी में जो है सारा हंगामा शुरू हुआ और जब तक ये गेम एंड नहीं हुआ है ये धमा चौकड़ी जारी रही है। नताशा ने अलबत्ता नेहा की साइड ली और कहा कि ज़ैनब ने जो है जो ज़ैनब और नेहा की गलती लड़ाई हुई है उसमें ज़्यादा गलती जो है वो ज़ैनब की है। और एक तरह से ज़ैनब को हर कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है और उसकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हरकतें, बातें और जिस तरह से वो उमर को कंट्रोल कर रही है वो सब की नज़र में आ रहा है और ज़ैनब का अपना इमेज बहुत ख़राब बना रही है। इतनी देर में अदनान सिद्दीकी एंटर होते हैं और फिर उन्होंने अरूबा को डायरेक्ट टारगेट करके बोला कि पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता रहा हूँ कि जी गेम इंटरेस्टिंग नहीं है, गेम मज़े का नहीं है, इसको सही से खेलें, अक्ल से खेलें, लेकिन आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। और अरूबा आपकी जजमेंट बिल्कुल सही नहीं है, आप कोई सही फैसले नहीं कर रहे। आपने उम्र से भी बड़ी बड़ी बोंगियाँ मानी हैं, बहुत गलतियाँ की हैं और मैं आप चाहूँ तो आपको भी उम्र की तरह वजारत से हटा सकता हूँ। और उन्होंने कहा कि अब कौन वज़ीर बनना चाहता है बताएं मुझे। तो फ़ौरन नेहा ने अपना हाथ उठाया था और यानी कि वो सब दिल से चाह रहे थे कि अरूबा वजारत से हट जाए और उसकी जगह कोई और बन जाए। लेकिन बहरहाल बादशाह सलामत ने वो फ़ैसला तो नहीं नाफिज किया, यानी अरूबा को वजारत से तो नहीं हटाया, लेकिन उसकी गलतियाँ बहुत ही बढ़ बढ़ के बताईं और उसको बाकी लोगों को उसने कैसे खेल रहे हैं कि रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा, यानी कि किसी के अंदर ये लगन नहीं थी। बाकी लोगों को वो बोल रहे थे कि आपके अंदर ये लगन ही नहीं कि आपको टारगेट ख़त्म करना है, अचीव करना है, कोई आप लोगों के अंदर दिल जमी से काम ही नहीं हो रहा, लड़ाई और बहस में आप लोग लगे हुए। इस वक्त एंड ये है कि सबसे ज़्यादा नोट जो है वो वज़ीर के पास है, तो क्या मैं वज़ीर को जिता दूँ? वो तो ऑलरेडी सेफ है, उसको तो फ़ायदा भी नहीं इस चीज़ का। और अरूबा को उन्होंने ये भी बोला कि आपने जो भी अपनी मर्ज़ी से रूल्स बनाए हैं वो बिल्कुल गलत थे और आपको इजाज़त नहीं थी कि आप इस तरह करें। बहरहाल काफ़ी क्लास ली उन्होंने बाकी लोगों की भी और अरूबा की, और आखिरकार उन्होंने कहा कि ये गेम इसी तरह से मतलब मुझे किसी तरह से भी एंड होता कंप्लीट होता हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि आप लोगों को ये खेलना ही नहीं आ रहा, तो मैं इसको वो करता हूँ, कैंसिल करता हूँ। किसी एक भी टीम को जिताने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि किसी ने भी दिल जमी से काम नहीं किया और कोई वाज़ेह विक्ट्री हासिल नहीं की है।
तो कल मैं आपको एक दूसरा टास्क दूंगा, फिर उसमें आप लोग खेल के अपने आप को सेव कर सकते हैं। आज का ये गेम पूरा कैंसिल, ये कह के वो चले जाते हैं और टाइम दिखाया जाता है कि जी 8:50 हो रहे हैं। इसके बाद नेहा और नताशा किचन में काम करते हुए नज़र आते हैं, जबकि सामने एडी, दानिश और राना बैठे हुए डिस्कशन में मसरूफ़ थे। मशल क्योंकि नाराज़ थी अरूबा से, तो फैज़ान ने ट्राई किया कि उन दोनों की सुलह सफाई हो जाए और उसने बड़ी मुश्किल से मना के मशल को जो है अरूबा के साथ बिठाया। अच्छा जी, इस चीज़ पे पूरा का पूरा जो हमने किस्सा अभी तक सुन लिया है 4, 5, 6 लोगों से, और उसमें साफ लग रहा है कि इस पूरी की पूरी गलती अरूबा की है। और मशल को मैंने थ्रू आउट द ये पूरे इतने दिन से देख रही हूँ, उसके अंदर डिसऑनेस्टी नहीं है। वो लड़की झूठ नहीं बोलती, वो लड़की बिला वजह किसी की बुराई भी नहीं करती। तो उसके सामने किसी की बुराई हो रही होती है तो वो उसको भी एड्रेस करती है और कहती मतलब जहाँ तक हो सकता है वो उस एब्सेंट बंदे की तरफ से उसकी साइड लेती है और बिला वजह किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाती। अगर वो अरूबा से नाराज़ है और अरूबा की बुराई कर रही है या अरूबा के ऊपर कोई हर्ट है, तो यकीनन सही है, क्योंकि मैंने अभी तक मशल को जो है किसी से बिला वजह पंगे लेते हुए नहीं देखा। अरूबा की तो काफ़ी अच्छी दोस्त थी। अब अगर अरूबा से लड़ाई हुई है, मतलब नाराज़ है, तो उसकी वजह यकीनन अरूबा का बिहेवियर है, और जो अरूबा को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने क्या गलती और कहाँ की है। फैज़ान ने अपना इनपुट दिया और कहा कि भाई आप अगर मेरी माने तो आप इससे एक्सक्यूज़ कर लें अगर आपसे कोई गलती हुई है। बाकी फिर अगर आप लोगों को नहीं समझ आता तो आप लोग जानें। मेरी कोशिश थी आप लोग की सुलह सफाई करा दूं, लेकिन फैज़ान की इतनी कोशिश का कोई ख़ास फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आया। फिर फैज़ान ने नेक्स्ट सीन में दिखाया कि बता रहा था कि ज़ैनब जो है वो उमर को बहुत इन्फ्लुएंस कर रही है। हमें नज़र आ रहा है कि वो उमर से हर फैसला ज़ैनब की वजह से उमर को अपना चेंज करना पड़ता है। और रुबा ने कहा कि मैं होती इसकी जगह तो मैं इन्फ्लुएंस ना होती, लेकिन उसकी भी खाम ख्याली वो भी इन्फ्लुएंस हो ही जाती है। ये मिसाल फैज़ान ने इसलिए दी थी क्योंकि ये ख्याल उसका भी था, मशल का भी था, कि जो अरूबा है वो ज़ैनब और उमर से इन्फ्लुएंस होके उसने मशल का साथ छोड़ा था जो उन्होंने प्लानिंग की थी, पर अरूबा ने उसको बिल्कुल नहीं माना। अच्छा जी, फिर फैज़ान ने ये बात बोली कि जी 2 तरह के टास्क देख के ये पता चला है कि अगर टास्क इंटरेस्टिंग ना रहे या टास्क कंप्लीट ना कर सके तो सारा का सारा वबाल जो है वज़ीर पे आता है। वज़ीर को जवाब देना पड़ता है, कंटेस्टेंट्स का तो कुछ नहीं चाहता। इसलिए एज अ वज़ीर टास्क को बहुत सीरियस लेना चाहिए, उसको कंप्लीट कराना चाहिए, उसको इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। और उमर ने कहा कि हाँ ये बात सही है, लेकिन मुझे अपना सेकंड कोई मौका नहीं मिला कि मैं अपनी गलतियों को सुधारता या जो मुझ पे इल्ज़ाम लगे हैं उनको मैं गलत साबित करता। और जबकि अरूबा को तो फिर मौका मिल गया है, उसकी इतनी गलतियां निकाली हैं बादशाह सलामत ने, लेकिन फिर भी उसको वज़ारत से नहीं हटाया। इसके बाद दिखाया कि जी नताशा भी राना के साथ मिलकर ज़ैनब की ही बात कर रहे हैं कि ज़ैनब जो है वो बहुत उसकी लंबी ज़बान है और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए। तो ये चीज़ जो है तय हो गई है कि सारे लोगों का ज़ैनब की तरफ एक ही नज़रिया हो गया है। ज़ैनब ने अपना इमेज, अपनी पर्सनालिटी इसी तरह की शो की है कि हर कोई उसको एक ही नज़र से देख रहा है, और जो भी एक उसके ऊपर इम्पैक्ट आ गया है वो सब उससे एग्री हैं। सब लोग कहते हैं कि हाँ ये बात सही है कि ज़ैनब की यही पर्सनालिटी है। पहले दिन से ज़ैनब ने किसी से इज़्ज़त से बात नहीं की है, हर एक को तमीज़ सिखाने के चक्कर में लगी रहती है, जबकि ख़ुद उसको ज़रा भी तमीज़ नहीं है किसी से कैसे बात की जाए। फिर टाइम दिखाया जाता है कि रात के 10 बज रहे हैं और कुछ लोग किचन में काम कर रहे हैं और कुछ लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। लग रहा था कि लोग खाने वाने से फारिग हो गए हैं और अब अपनी खुशगपियों में मसरूफ़ हैं कि अचानक लाइट ऑफ हो जाती हैं। और लाइट ऑफ होने का मकसद है कि जी दिन ख़त्म हुआ, एपिसोड भी ख़त्म हुई। तो बस फिर अब देखते हैं कल इंशाल्लाह कौन सा टास्क मिलेगा, उसकी हम रिव्यू करेंगे। फिर आपसे कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।